जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी स्मृति दिल्ली से बोल रही हूँ और आज ये मेरा 19 अप्रैल का संध्या वेला शुक्राना है। तो सभी संगत को मेरा प्रणाम और गुरुपा के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। तो सबसे पहले संगत जी, गुरुपा का अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना कि गुरुपा ने जो ये सेवा दी है और अभी मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के उनके गुणगान करने का मुझे मौका मिला है। और गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुपा ने मुझसे मैं जुड़ी हूँ, उन्होंने मुझे अपना संगत बनाया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, जैसे गुरुपा के इच्छा के बिना तो हम मतलब एक पत्ता भी नहीं हिल सकते हैं। और गुरुपा, मुझे पता है गुरुपा ने मुझे अपने से जोड़ा है ज़रूर मेरे कल्याण करने के लिए, जैसे वो सभी संगतों का करते हैं। और बस आज गुरुपा से सॉरी संगत जी, आज गुरुपा से मेरी अरदास है कि आज मेरे पिताजी का जो है डेथ एनिवर्सरी है, तो गुरुपा उनके मन को शांति दीजिएगा और उन्हें अपने चरण में स्थान दीजिएगा कि उन्हें मन में शांति मिले, उन्हें मोक्ष मिले, बस यही है। और जैसे संगत जी, मैंने पहले किसी उसमें मैंने शेयर किया था कि मेरे पिताजी जो है ऑलमोस्ट अभी 4 इयर्स हो गया कंप्लीट आज हुआ। तो मेरे पिताजी के जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गई थी, बिकॉज़ वो मेरा एक स्ट्रॉन्ग मेरी लाइफ में पिलर थे। और जब वो चले गए तो मुझे कम से कम 3 साल जब तक गुरुपा नहीं मिले, तो तब तक जो है मैं बहुत ज़्यादा मतलब मूड स्विंग्स होता था। मुझे कोई भी पूजा, या जैसे मैं बंगाली, हमारे दुर्गा पूजा सब कोई भी पूजा है उसमें मैं इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं ले रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा लाइफ ही रुक गया है, कि मेरे ऊपर कोई बड़े बुजुर्ग है नहीं जिनसे मैं शेयर करूं, जो मुझे गाइड करे। तो उसके बाद शायद मेरे बहुत अच्छे कर्म कहीं मैंने किया है कि मैं फिर गुरुपा के साथ जो है, शायद उन्होंने इनडायरेक्ट वे से मुझे पहले ही जोड़ा है, लेकिन जो मैंने रियलाइज़ किया, जो मैं फ़र्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई हूँ वो मैं गई हूँ गणेश चतुर्थी के टाइम 2024 सितंबर में। तो उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा के साथ जुड़ने के बाद जो मैं हमेशा मिस करती थी पापा को, एवरी टाइम एवरी डे, तो वो जो है मैं पापा को गुरुपा के रूप में मुझे मिले, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक बहुत बार मैसेजेस ऐसे आ रहे थे, तेरे सारे काम रुके हुए हैं या जो भी है, तो देख ये तेरा कोई शुक्राना तो नहीं रुका हुआ है। तो गुरुपा, मुझे ऐसे याद तो नहीं आ रहे, लेकिन फिर अभी मैंने रियलाइज़ किया कि लास्ट ईयर जब मेरे हस्बैंड को ब्रेन स्ट्रोक आया था 31 जुलाई में, और अगस्त में मेरा बर्थडे था, तब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में ही एडमिट थे। 3 अगस्त को मेरा बर्थडे था, तो उस टाइम थोड़ा सा माहौल ही ऐसा था, तो मैंने बर्थडे सेलिब्रेशन कुछ नहीं कर पाई थी, मैं हॉस्पिटल में ही थी। तो जैसे मेरे जो बेटे अंकल या जो भी है, बाद मेरे वो किया कि मम्मा का बर्थडे हमने सेलिब्रेट नहीं कर पाए इस बार, ऐसा कुछ। तो मुझे भी ऐसे लग रहा था कि मेरे साथ ही ऐसे होता है, हस्बैंड भी ऐसे बीमार पड़े हुए थे। तो आज मैंने रियलाइज़ किया, तो गुरुपा ने तो मुझे इतना महंगा, इतना प्रेशियस तोहफ़ा दिया है कि मेरे हस्बैंड अंकल को मौत के मुंह से बचा के लाए। तो वो मेरी सबसे अनमोल गिफ्ट दिया है गुरुपा ने, कि मुझे मेरे सुहाग को उन्होंने ब्लेस किया है। तो गुरुपा, शायद ये वाला शुक्राना मेरा रह गया था, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और कल मेरी एनिवर्सरी है गुरुपा, अभी भी वो बीमारी है, आपको सब कुछ पता है, बस गुरुपा
उन्हें ठीक कर दीजिए, अपनी बेटी को। बेटी, मेरी जो आपके ऊपर भरोसा है जो है, कोई कंडीशन नहीं है कि आप नहीं करेंगे तो कोई कुछ कंडीशन पूरा नहीं हुआ तो बस यही है, आप ही हमारी उम्मीद है, आशा है, आशा की किरण है। तो और आप गुरुपा है तो आपसे ही मैं शेयर करूँगी। तो गुरुपा बस हम दोनों को ब्लेस कीजिएगा और मेरे हस्बैंड अंकल को एकदम ठीक कर दीजिए, क्योंकि आप तो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, सर्जन हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड को कि जो सर्जरी बोला है वो होना है या नहीं है, और जिस चीज़ के लिए हम सोच रहे थे सर्जरी होगी वो तो और ही कुछ हो रहा है। तो मतलब हम लोग मतलब ऐसे सिचुएशन में है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन गुरुपा आप है तो मुझे पूरा भरोसा है आप संभाल लेंगे बस, क्योंकि कुछ सोच के होगा नहीं। आपसे बस यही अरदास है, सारे संगतों को आप हेल्थ ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।